हेलो स्टूडेंट, आज जो हम लोग का टारगेट है वो टारगेट है फंक्शन। इससे पहले हम लोग जो बताए थे कि रिलेशन के बारे में पढ़े थे, उसके कॉन्सेप्चुअली कॉन्सेप्ट क्या है, टाइप्स ऑफ रिलेशन क्या है, इसके बारे में पढ़े थे। और अब जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है फंक्शन। फंक्शन में एक्चुअली में क्या कर रहे हैं हम लोग जो पढ़ रहे हैं, पहले अभी पढ़ लेते हैं फंक्शन क्या है, फंक्शन का टाइप क्या है, किस तरह से प्रॉब्लम को हम बनाते हैं। फिर इसके बाद लास्ट जो टॉपिक है, सॉरी इसके पहले है कंपोजिट फंक्शन है। कंपोजिट के बाद जो है हम लोग पढ़ेंगे एक बाइनरी ऑपरेशन पे पढ़ा देंगे। ये टोटल कंप्लीट होने के बाद हम लोग प्रीवियस ईयर्स का जो क्वेश्चन है, ठीक है, उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो मेरी कोशिश रहेगी कि बहुत कम ही, मतलब 3 से 4 दिन में हम लोग का जो है ये टोटल फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन, बाइनरी ऑपरेशन और एंड जो है प्रीवियस ईयर्स का जो क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है वो हम कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए आज हम लोग समझते हैं कि फंक्शन क्या है। जो मेन जरूरी है वही करते हैं, नहीं तो इसे बहुत ज़्यादा डिटेल्ड है कि फंक्शन कहाँ से आया, किस वर्ड से आया, लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है ऑपरेशन होता है, ठीक है, वो सब नहीं देखना है। मेन जो हम लोग का फोकस है कि फंक्शन किसे कहेंगे, इसके टाइप्स को हम लोग पढ़ते हैं। तो चलिए फंक्शन में आते हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग को जो बेसिक चीज़ समझते हैं कि फंक्शन क्या है। पहले हम लोग फंक्शन पढ़ेंगे, फंक्शन के बाद इसके टाइप को पढ़ेंगे, जो आता है टाइप्स को पढ़ेंगे। ये दो चीज़ पढ़ेंगे, एक तो फंक्शन पढ़ेंगे, एक टाइप्स पढ़ेंगे। इससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चंस आता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग फंक्शन को पढ़ते हैं कि फंक्शन का डिफिनेशन क्या है। ये हम लोग जानते हैं कि लेट, ये 11th में भी हम लोग पढ़े थे, लेट ए एंड बी आर टू, लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट। ए और बी कैसा है, तो दो नॉन एम्प्टी सेट है। फिर से ध्यान से देखिएगा कि फंक्शन का डिफिनेशन हम बता रहे हैं, टाइप से बाद में पढ़ेंगे कि लेट ए एंड बी आर कैसा सेट है, टू नॉन एम्प्टी सेट, देन द फंक्शन एफ, देन द फंक्शन एफ एसोसिएट, देन द फंक्शन एफ associates each and every element of A, each and every element of A has a unique image in B, has a unique image in set B। समझिएगा अस्थिर से कि क्या बोल रहा है, फंक्शन होता क्या है। पहले टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं। बोला था कि इतना पढ़ने के बाद ना क्वेश्चन से नहीं छूटेगा, ये तो गारंटी है, ठीक है। जब क्वेश्चन बैंक हम लोग करेंगे ना, ऑब्जेक्टिव सब लगेगा। देखिए क्या लिखे हैं कि लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट। ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट है। एग्जांपल के तौर पे देखिए समझाते हैं हम लोग कि देखिए क्या है। बोलता है कि ए और बी, इसको एरो डायग्राम के माध्यम से समझते हैं कि ए और बी दो कैसा सेट है, नॉन एम्प्टी। नॉन एम्प्टी का मतलब क्या है कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कुछ ना कुछ है, 1 2 3 है। इधर इसका इमेज बन रहा है ए बी सी, कोई दिक्कत नहीं। ये मेरा क्या है, एफ फंक्शन है। क्या लिखें, लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी का मतलब क्या हुआ, कुछ ना कुछ उसमें एलिमेंट। देन द फंक्शन एफ एसोसिएट ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ ए, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज ए यूनिक इमेज। मतलब कि एक का इमेज क्या बनना है, ए से, दो का बी से, और तीन का क्या है, तीन से, ठीक है। प्रत्येक का एक का इमेज जो है किसमें बनना चाहिए, बी में। ये पार्ट जो है मेरा क्या कहलाता है, दैट इज कॉल्ड इमेज। इसको क्या बोलते हैं, इमेज। और ये वाला पार्ट क्या कहलाता है, बोले तो प्री इमेज। इसको इमेज बोलते हैं, इसको प्री, या इसको क्या बोला जाता है, रेंज बोला जाता है, पढ़े थे ना रिलेशन में। और इस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं ना, रेंज या को डोमेन बोलते हैं ना। हम लोग पढ़े थे कि रेंज इज द सबसेट ऑफ को डोमेन। अब देखिए एग्जांपल और लेते हैं, 2 नंबर। पहले फंक्शन को क्लियर करते हैं। जैसे कि ये देखिए, तो फंक्शन होगा, ये ए है, ये बी है, 1 लिखे, यहाँ पे लिख दिए 2 3 4। देखिए तो ये फंक्शन है, ये फंक्शन है, हाँ या नहीं, जो पूछ रहे है फंक्शन। अच्छा देखिए तो एक का यूनिक इमेज क्या बन रहा है, एक का, हम क्या बोले कि ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ ए यूनिक इमेज। एक आदमी का कैसा इमेज बनना चाहिए, एक ही बनना चाहिए। और एक साथ क्या कोई इमेज बन गया, 3 तो कभी होगा, फंक्शन नहीं होगा। एक आदमी का क्या इमेज बनना चाहिए, यूनिक इमेज बनना चाहिए, ठीक है। अब आप पिक दे रहे हैं तो आप ही का ना पिक्चर आएगा कि आपके साथ बहुत सारा आएगा। या साधारण देखिए एग्जाम्पल के तौर पे, ये वाला पार्ट जो है रानी है, इधर क्या है, सॉरी इधर मेरे पास रानी है, इधर राजा है। इधर हो गया एक रानी का 3 राजा, कभी संभव है नहीं ना है।
लेकिन एक राजा की 3 रानी हो सकती है ना। उस एग्जांपल में साधारण टाइप का समझिएगा कि ये चीज मान लीजिए, ये मेरा क्या है, इधर इधर वाला पार्ट क्या है, रानी है, इधर कौन है बोले तो राजा। बोले एक रानी को क्या राजा, 3 राजा संभव नहीं, तो इसलिए ये फंक्शन नहीं है। ऐसे भी डिफिनेशन के अनुसार साधारण तौर पर कि एक आदमी का केवल क्या वो इमेज बनेगा, एक ही बनेगा। अब 2 नंबर 3 नंबर एग्जाम्पल देखिए। अच्छा ये बताइए तो फंक्शन है, जैसे कि ए और बी है, ठीक है, ये तो फंक्शन नहीं है, काट दिए। ये भी एफ लिखते हैं, बताइएगा तो 2 3 4 और 1, ये देखिए तो फंक्शन है। देखिए 3 रानी की तो एक राजा हो ही सकता है, नहीं हो सकता है, होगा कि नहीं। अब ऐसे दे रहा एग्जाम्पल की, एग्जाम्पल बताइए फंक्शन का, तो बोलेंगे 3 रानी है उसका एक राजा है, तो ये एग्जाम्पल है। मैंने बताया कि 2 के लिए यूनिक इमेज क्या है एक, 3 के लिए भी यूनिक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, एक आदमी का स्पेशली 3 इमेज बन गया, ये मेरा फंक्शन है कि ना। अच्छा ये बताइए तो फंक्शन है, हाँ या नहीं। 1 2 3 है, यहाँ पे है 4 5 6 7, ये फंक्शन है, हाँ या नहीं है। इसमें नहीं छूटना चाहिए, इधर छूटेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ये फंक्शन है। अच्छा ये फंक्शन है, देखिए तो 4 5 6 7 1 2 3, ये फंक्शन है, देखिए तो। क्यों, क्योंकि 7 का इमेज नहीं बन रहा है, ये फंक्शन है। मतलब इधर छूट सकता है लेकिन इधर नहीं छूटना चाहिए। हो गया, क्लियर है फंक्शन, कंफ्यूजन है नहीं ना। चलिए अब हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन, थोड़ा सा खींचेंगे। क्या चाहिए बोले तो टाइप्स ऑफ, 3 से 4 दिन और है, एक दिन होगा तो देख पढ़ाएंगे, ठीक है। टाइप्स ऑफ फंक्शन में जो जरूरत है वो बता रहे हैं। पहला देखिए टाइप क्या है, इसको बोलते हैं वन वन। कैसा फंक्शन, वन वन। वन वन को हम लोग क्या बोलते हैं, इंजेक्टिव। दिमाग में सेट कीजिए, वन वन का दूसरा नाम क्या है बोले तो इंजेक्टिव है, इससे ऑब्जेक्टिव पूछता है। देखिए ये फंक्शन क्या है, लिखते हैं कि लेट एफ इज सच दैट ए से बी, ए से बी इज कॉल्ड कैसा फंक्शन बोलिए तो वन वन, इज कॉल्ड वन वन फंक्शन। या दूसरा नाम क्या है, या और कैसा फंक्शन, इंजेक्टिव। ना वन वन या इंजेक्टिव, कहता है कि वन वन या इंजेक्टिव डिफरेंट एलिमेंट ऑफ ए। इसका मेन चीज जो है क्या लिखते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ ए, डिफरेंट एलिमेंट ऑफ ए हैव डिफरेंट इमेज इन बी। हैव कैसा इमेज बनता है, डिफरेंट इमेज इन बी। आज फंक्शन थोड़ा बता देते हैं, इमेज इन क्या चीज बोले तो बी। देखिए समझिएगा मैंने कि सबसे पहले तो फंक्शन वन वन क्या बोलेंगे कि डिफरेंट एलिमेंट ऑफ ए रखेंगे, उसका इमेज क्या बनना चाहिए, डिफरेंट एलिमेंट ऑफ बी, अलग अलग बनना चाहिए, उसको क्या बोलते हैं वन वन। या और एग्जाम्पल के तौर पे देखिएगा कि इफ यदि जो ऑब्जेक्टिव आता है, यदि एक्स वाई बिलोंग किस में करता है बोले तो ए में करता है, तो हम लोग पुट करते हैं कि एफ एक्स जो है वो किसके बराबर होना चाहिए बोले तो एफ वाई के बराबर होना चाहिए, ठीक है। और जब पहला क्या करते हैं कि एक्स वाई बिलोंग करता है ए में, दूसरा कंडीशन क्या है कि एफ एक्स वाई बराबर एफ वाई, और तीसरा कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं कि इफ यदि एक्स बराबर क्या हो जाए बोलिए तो वाई हो जाए, तो हम लोग बोलेंगे एफ इज कैसा फंक्शन बोलिए तो वन वन, या इसका दूसरा नाम क्या है इंजेक्टिव। देखिए इंजेक्टिव फंक्शन का क्या कंडीशन है, कंडीशन देखिए एफ एक्स के बदले में एक्स वन मान लिए और वाई के बदले में क्या मान लिए एफ एक्स टू, तो ये क्या होगा एक्स वन बराबर एक्स टू। इस तरह का कंडीशन देगा तो समझिएगा ये फंक्शन क्या है मेरा बोलिए तो वन वन, या इसको क्या बोलते हैं इंजेक्टिव। एग्जाम में आपको यही पूछता है कि यदि एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू है तो एक्स वन बराबर क्या होना चाहिए एक्स टू होना चाहिए। कौन टाइप का फंक्शन है, इसको क्या बोलते हैं वन वन, एक ना इंजेक्टिव या इसको वन वन। अब एक और एग्जाम्पल छोटा ऐसा देते हैं, देखिए क्या वन वन होने का क्या शर्त है, यदि एफ एक्स बराबर मान लीजिए आपको दे दिया 3x प्लस 4 और कंडीशन लिखता है एफ इज सच दैट नेचुरल से नेचुरल, एन से एन मतलब समझते हैं ना, एन को मतलब कौन संख्या होता है नेचुरल ना, और नेचुरल संख्या किसको होता है काउंटिंग संख्या, कहाँ से शुरू होगा बोले तो 1 2 3 से लेके डॉट डॉट, कहीं कोई दिक्कत ना। चूंकि हम लोग जानते हैं कि एफ एक्स बराबर किसके बराबर होता है वाई के, नहीं एफ एक्स बराबर वाई ना होता है। ऐसे फंक्शन को हम लोग कहते हैं रियल वैल्यूड फंक्शन। कौन सा फंक्शन होता है ये रियल वैल्यूड फंक्शन, मतलब कि x में हम लोग मान देते हैं y मिलता है। चलिए अब बनाइए तो इसके बदले में लिख सकते हैं y बराबर क्या लिखेंगे 3x प्लस 4। इसको हम लोग सबसे पहले वैन डायग्राम से बना, सॉरी वैन नहीं एरो डायग्राम से बनाते हैं। कौन डायग्राम से,
एरो डायग्राम ये एरो डायग्राम है, ठीक है। चलिए वैल्यू रखते जाइएगा, बताइएगा ये क्या लिखे हैं, ए ये क्या है, बी कौन कंडीशन है फंक्शन के लिए, नेचुरल से नेचुरल एन दे दिए। बोले तो एक्स का मान अगर 1 रखेंगे तो वाई कितना होगा 7 ना, और 2 रखेंगे तो 10 होगा, 3 रखेंगे तो 13 ना, -1 रखेंगे, कैसे रखेंगे, नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होता है 1 2 3 से ना। कंडीशन समझिएगा, ठीक है। तो बताइए तो एक का इमेज क्या बना, 2 का 10 3 का अलग अलग बन रहा है ना, तो दैट इज ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, बोलिए तो 1 1 बोलेंगे। ये कंडीशन देखना, नेचुरल से नेचुरल, अगर यही कंडीशन में रहता है एफ इज सच दैट रियल से रियल, ठीक है। तो रियल में तो सब नंबर आ जाता है, 0 भी आता है, 1 भी आता है, -1 आता है, तब देखिए तो कंडीशन में क्या होगा, बोलिए तो क्या कंडीशन होगा, रियल से रियल में ये दोनों फंक्शन क्या लिखते हैं, रियल से रियल, बोलिए ए यहाँ पर क्या लिखते हैं बी, बोलिए तो -1 भी दे सकते हैं, बोलिए -1 देंगे तो 1 बनेगा ना, माइनस देखिए तो 1 देंगे तो 7, 0 देंगे तो 4, बोलिए अलग अलग इमेज बना के ना, नहीं बना, तो ये भी कैसा फंक्शन है, बोले तो एफ इज कैसा फंक्शन 1 1, समझ में आ गया। कि ऐसा भी अगर लीनियर फंक्शन हो ना, लीनियर फंक्शन का मतलब क्या हुआ, एक्स पावर 1 है, तो ऐसा फंक्शन 1 1 ही होता है। ऑब्जेक्टिव में पूछना कैसा फंक्शन। अब देखिए दूसरे शब्द में, और सेकेंड मेथड क्या है, और अगर आ जाए मान लीजिए कि आपको 2 नंबर में आएगा, तो 2 नंबर में तो इतना तो नहीं बनेगा इस फिगर से, 2 नंबर में सबसे पहले बोले तो एफ एक्स कितना दिया है, बोले एफ एक्स कितना है 3x प्लस है 4 है ना। हम कंडीशन क्या पता है, एफ एक्स वन बराबर क्या होना चाहिए, एफ एक्स, बोलिए एफ एक्स वन क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3x1 प्लस 4, और एफ एक्स टू बोलिए तो वाह 3x2 प्लस 4। कंडीशन 1 1 का क्या होना चाहिए, एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू, बोलिए क्या होगा, इम्प्लाइज 3x1 प्लस 4 बराबर 3x2 प्लस 4, कुछ कटेगा इसमें, ये दोनों, बोलिए क्या बचा 3x1 बराबर, ये दोनों भी कैंसिल हो जाएगा, देयर पर बोलिए क्या होगा x1 बराबर x2 हो गया ना, 4 क्या बोलेंगे 4 ऑल, ये तो पढ़ते हैं 4 ऑल x1 और x2 किस में बिलोंग करेगा, सेट ए में या फंक्शन है, ये हो गया दैट इज कैसा फंक्शन हो गया, बोले तो दैट इज 1 1 का दूसरा नाम क्या है, बोले तो इंजेक्टिव। आया कि ना समझ में, हाँ है ना, बोलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं ऑब्जेक्टिव में, तो ऐसे टू स्टार्स के पढ़ाएंगे, ठीक है। अब दूसरा देखिए क्या आता है, 1 1 के बाद सेकेंड नंबर आता है मेनी वन, कैसा फंक्शन, मेनी वन फंक्शन, समझिएगा अस्थिर से, कौन सा फंक्शन है, बोले तो 1 1 पढ़ना पड़े, 1 1 का पहला नाम क्या है इंजेक्टिव, और दूसरा हम लोग क्या पढ़ना है, बोले तो मेनी वन पढ़ेंगे, और मेनी वन के बाद हम लोग धीरे धीरे ऑन टू पढ़ते हैं, अभी समझ देखिए ऑन टू तो नहीं है। देखिए मेनी वन में क्या है, रिमार्केबल कंडीशन बताते हैं जगह से। मेनी वन में जैसे कि एफ इज सच दैट कहाँ से कहाँ तक है, रियल से रियल, जो जरूरत है पढ़ा रहे हैं, रियल से रियल, और एफ एक्स बराबर कितना दे दिया, बोले तो एक्स स्क्वायर, समझिएगा इधर देखिए, बोले तो एफ एक्स बराबर क्या दिया है, डिफिनेशन है, इसको खाली से रिमार्क में नोट करके समझा देते हैं, एक्स स्क्वायर है, रियल से रियल है कि नेचुरल से नेचुरल है, रियल से रियल है। अब समझिएगा पूछता है कि ये कौन सा फंक्शन है, 1 1 है कि मेनी वन है, समझते हैं हम लोग, बोलिए तो 1 और 2 रखे, इसमें क्या रखे ए से कहाँ तक है, ये सेट ऑफ रियल नंबर है, राइट, बोले तो रियल है तो 1 भी रख सकते हैं, 1 का क्या होगा -1 का 1 ही बनेगा, 2 का 4 और -2 का 4 बनेगा। हम लोग देखते हैं क्या कि फंक्शन तो है, फंक्शन है कि नहीं, अभी जस्ट बताइए 2 रानी का 1 राजा फंक्शन है, लेकिन फंक्शन में कौन है 1 1 है, 1 1 में क्या बताए थे, एक आदमी का एक ही इमेज बना, यहाँ पर क्या थे 2 आदमी का एक इमेज बन रहा है, तो अगर 2 आदमी का एक इमेज बने तो ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, बोले तो दैट इज कॉल्ड मेनी वन। आया कि ना समझ में, हाँ ना, बोलिए कि अगर 2 डिफरेंट एलिमेंट्स हो और उसका इमेज कैसा बने, सिंगल इमेज बने, तो ऐसे फंक्शन 2 ही होगा, 3 नहीं हो सकता, 3 में कैसे होगा, संभव है नहीं, अरे 3 बनेगा तो अलग अलग है। देखिए क्या लिखे हैं, एक्स स्क्वायर हो, ऑब्जेक्टिव में पूछता है, x4 हो, x6 हो, x8 हो, etc, इस तरह का अगर इवन पावर हो तो हर हमेशा कैसा फंक्शन होता है, बोले तो मेनी वन होता है, लेकिन कंडीशन रियल से रियल रहेगा तब, रियल से रियल रहेगा तब। अच्छा यही कंडीशन अगर देता है एफ इज सच दैट रियल से रियल और एफ एक्स बराबर दिया है कितना एक्स क्यू, ये बताइए तो फंक्शन है 1 1, देखते हैं
है, बोलिए वन रखेंगे तो वन, -1 रखेंगे तो -1, बोलिए दो अलग अलग आदमी का बन गया ना। बताइए तो ये तो वन वन है, मेनी वन है नहीं है। गुड, नोट मेनी वन। आया समझ में? वन वन या इसका दूसरा नाम क्या है बोले तो इंजेक्टिव। आया अपने समझ? एक्स क्यूब है बोले, और पावर क्या आ जाएगा 6 तो हो जाएगा इवन। ऐसे लिख देते हैं, एक्स पे पावर 1 हो, क्यूब हो, नहीं 5 हो, 7 हो, 80 ये सब कौन सा फंक्शन कहलाता है बोले तो वन वन कहलाता है। मेनी वन कहलाएगा, नोट मेनी वन। ये दो को समझ में आ गया। अब हम लोग करते हैं कुछ कंडीशन लिख देते हैं जो एग्जाम में आपका आते रहता है हमेशा। हम लोग ऑन टू समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए कंडीशन तो लिखिए, नोट वन वन, वन वन हो गया इंजेक्टिव एफएक्स में। चलिए मेनी वन होने के लिए क्या कंडीशन है बोले तो एक आदमी का क्या इमेज बनेगा, एक से अधिक बनेगा। जैसे कि नोट, देखिए कंडीशन लिख देते हैं, जैसे बोले तो एफ इज सच दैट, रियल से रियल और एफ एक्स बराबर दे दिया कितना, एक्स स्क्वायर प्लस वन। कहता है कि इज मेनी वन, क्या ये मेनी वन है, देखिए तो हाँ या नहीं बोलिएगा। चलिए कंडीशन देखते हैं, क्वेश्चन है। बोले इमेज क्या क्या बनेगा, ए से बी, बोले वन रखेंगे तो टू, सॉरी -1 रखेंगे तो नहीं 12 होगा, -1 का स्क्वायर 1 + 2 12 होगा। तो ये बोले मिनिमम है कि ना, यस है ना, ऐसे भी। चलिए अब आगे बढ़े। अब हम लोग आते हैं मेनी वन के बाद कौन सा फंक्शन, ऑनटो में कौन सा फंक्शन है, सेकेंड नंबर में देखते हैं। इसको हम लोग कहते हैं ऑनटो। ऑनटो का दूसरा नाम है सरजेक्टिव फंक्शन। कौन सा फंक्शन है, सरजेक्टिव। समझिए इसमें क्या होता है कि बी में इमेज रखते हैं, इमेज वाला में रखते हैं, और ए का जो है बनना चाहिए। मतलब कहने का क्या है कि लेट, देखिए यह लिख देते हैं, लेट एफ इज सच दैट ए से बी इज कॉल्ड, इज कॉल्ड कैसा फंक्शन बोले तो ऑनटो। ऑनटो का दूसरा नाम क्या है, सरजेक्टिव, ठीक है फंक्शन, सरजेक्टिव फंक्शन इफ। पहला देखिए क्या लिखे, एवरी एलिमेंट ऑफ बी, एवरी बी की बात हो रही है, एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज द इमेज ऑफ, इज द इमेज ऑफ, इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ ए। जो मेन है वही लिख रहे हैं, सम एलिमेंट ऑफ ए, पहला कंडीशन। और दूसरा कंडीशन क्या है, फॉर ईच, अगर बी बिलोंग करता है बी में तो देन देयर एग्जिस्ट, देन देयर एग्जिस्ट, ए भी किस में बिलोंग करना चाहिए, ए में, सच दैट एफ ए बराबर क्या होना चाहिए, बी। देखिए क्या लिखे हैं, इसका कुछ स्टेप्स है, ठीक है, इसके कुछ रूल्स है, वर्किंग रूल या इसका स्टेप्स लिख देते हैं कि क्या क्या स्टेप्स है। पहला में कि लेट मान लेते हैं कि वाई किस में बिलोंग करेगा, ए की बी में, बी में, तो सच दैट एफ एक्स बराबर वाई होना चाहिए। सेकेंड केस में क्या बोलता है कि एफ एक्स बराबर क्या करते हैं, वाई दिया है ना, इसमें एक्स को सेपरेट करते हैं। किसको सेपरेट करते हैं, सेपरेट किसको करते हैं, एक्स को। और तीसरा कंडीशन में एक्स बराबर इसको जी वाई, यही बिलोंग किसमें करता है, ए में। और फोर्थ नंबर में कंडीशन क्या है कि रेंज जो है वो हर हमेशा किसके बराबर होना चाहिए, को डोमेन के। सबसे तो बेस्ट चीज यही बता दिए, रेंज जो है किसके बराबर होना चाहिए, को डोमेन। को डोमेन का मतलब क्या हुआ कि इसमें एक भी एलिमेंट छूटने का, रेंज कितना है इसका 7 10 मतलब 3 है, तो को डोमेन भी क्या गो है 3 है। इसमें देखिए रेंज क्या गो है, को डोमेन 4 बराबर है नहीं, इसमें बराबर नहीं है, इसलिए ये कभी भी ऑन टू फंक्शन होने के बाद भी ये ऑन टू नहीं होगा, वन वन होगा। देखिए तो ए का प्रत्येक एलिमेंट किसमें होना चाहिए, बी में, सबका बना, इससे कोई मतलब नहीं, वन वन का कंडीशन, लेकिन ऑन टू है नहीं है। अब देखिए कैसे बनाते, देखिए सॉल्व हम बताते हैं। जैसे कंडीशन समझिएगा, दो फंक्शन लिए, ए लिए और बी लिए, एफ कोई फंक्शन है, 1 2 क्या लिखे हैं 3, ऑन टू का बताएं। यहाँ मान लीजिए 4 5 और कितना है 6, बताइए तो ये वन वन है, वन वन है, मेने वन है नहीं, ऑनटो है, ऑनटो है, ऑनटो भी तो है ना जी, और नहीं है जी, ये तो रेंज है रे, रेंज बराबर क्या है, को डोमेन है कि ना।
अब इसको बनाते कैसे हैं समझिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कि मान लेते हैं कंडीशन आपको दे दिया क्या, एफ इज सच दैट कहाँ से कहाँ है, रियल से रियल दे दिया, ठीक है। बोलता है क्या चीज़ कि क्या ये ऑन्टो है, एफ एक्स बराबर दे दिया एक्स पे पावर क्यू, ठीक है, प्लस वन। कहता है इज ऑन्टो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है समझिएगा, क्या ये ऑन्टो है। ऑन्टो करने के लिए पहले हम एल्गोरिथ्म से प्रूव करते हैं, मतलब कि स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले बोलिए एफ एक्स कितना दिया है, एफ एक्स कितना है, एक्स क्यू प्लस वन। एफ एक्स को हम क्या लिखेंगे, वाई नहीं लिखे हैं, अरे अभी बोले कि एफ एक्स बराबर क्या है, वाई है ना, बोले इससे एक्स को सेपरेट कर लीजिए, लिखे ना सेपरेट एक्स, चलिए एक्स को सेपरेट देख लीजिए तब बनाइए। बोलिए एक्स क्यू कितना होगा, वाई माइनस वन, देयर फोर बोले तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, वाई माइनस वन, थ्री इधर गया तो क्या होगा, वन बटे थ्री। ये किस में बिलोंग करना चाहिए, सेट ऑफ रियल नंबर में, रियल है दिया ना। अब इसके बाद हमको टू प्रूफ करना पड़ता है, टू प्रूफ बोलिए एफ एक्स बराबर किसके बराबर, वाई के, बोलिए एफ एक्स कितना दिया है, बोलिए एफ एक्स कितना है, एक्स क्यू प्लस वन बराबर किसके बराबर, वाई के, बोले तो एक्स का मान कितना है, वन बटे थ्री का क्या है, क्यूब है ना, क्यूब है ना, प्लस वन बराबर किसके बराबर, कुछ कटेगा, बोलिए y माइनस वन प्लस वन बराबर, ये भी कैंसिल होगा तो y बराबर क्या हो गया, y आ गया ना। y को हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर क्या हो गया, एफ एक्स बराबर y। ये कैसा फंक्शन हो गया, बोले तो ऑन्टो हो गया। कोई दिक्कत है, ये कैसा फंक्शन हो गया, बोले तो वन वन भी ऑन्टो भी, कहीं कोई तकलीफ नहीं। अब बताइए तो ये ऑन्टो है, हो तो गया कठिन। जैसे कि मान लीजिए कि एफ इज सच दैट रियल से रियल है, और अभी जस्ट बताए तो एफ एक्स बराबर कितना है, एक्स स्क्वायर, बोले तो वन वन है, वन 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 है, अरे उतना क्या करके देना, वन वन है नहीं है, ऑन्टो है, ऑन्टो भी नहीं यार, मेनी वन है ना। जब मेनी वन है तो कभी ऑन्टो होगा नहीं होगा, तो ये कैसा फंक्शन है, बोले तो दैट इज फॉर्मेट ऑफ मेनी। चलिए अब आते हैं, देखिए एक कंडीशन है इनटू का, खाली ऑब्जेक्टिव के लिए हम बता देते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव के लिए एगो आता है फंक्शन कैसा है, इनटू फंक्शन, कैसा फंक्शन, इनटू फंक्शन या इनटू भी फंक्शन बोलते हैं। बोलता है क्या कि एफ इज सच दैट ए से बी इज कॉल्ड कैसा फंक्शन, बोले तो एंटो, एक बार आया हुआ था ऑब्जेक्टिव में एंटो फंक्शन, ठीक है। एंटो फंक्शन if there is an element, there is an element in B having no pre-image, having no कैसा इमेज, बोले तो प्री इमेज समझते हैं ना। देखिए इसमें क्या होता है कि f इज, अगर एंटो फंक्शन बोलेंगे तो कंडीशन सिर्फ बताता है कि रेंज जो है वो कभी भी बराबर नहीं होना चाहिए किसके, कोडोमेन के, बस यही कंडीशन पूछता है कि रेंज अगर कोडोमेन के बराबर नहीं हो तो ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, बोले तो इनटू फंक्शन, क्या बोलते हैं, इनटू फंक्शन। बोले रेंज अगर कोडोमेन के बराबर नहीं होगा तो कैसा फंक्शन कहलाएगा, इनटू फंक्शन। रेंज जो है कोडोमेन के बराबर नहीं हो तो कैसा फंक्शन कहलाएगा, बोले बस यही एक पूछता है और कहीं इसमें नहीं पूछा जाता। अब मेन आपका आता है कौन सा फंक्शन, बोले तो बाइजेक्टिव, कौन सा फंक्शन, बोले तो बाइजेक्टिव, ये इंपॉर्टेंट है, बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन का दूसरा, इसको हम लोग ऐसे भी बोलते हैं वन वन ऑन्टो फंक्शन। कैसा फंक्शन, मन समझ में भी आ गया होगा कि ऐसा फंक्शन जो वन वन भी हो और ऑन्टो भी हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बाइजेक्टिव बोलेंगे। ये फंक्शन एफ इज सच दैट, रियल से रियल लिखा रहे या एफ इज सच दैट ए से बी लिखा रहे, मीनिंग वही समझिए, देख लीजिए कि ए से बी लिखा रहे या रियल से रियल लिखा रहे, ठीक है। इज कॉल्ड कैसा फंक्शन, बोलिए तो बाइजेक्टिव। कौन सा फंक्शन, बोलिए तो बाइजेक्टिव इफ, यदि पहला क्या होना चाहिए कंडीशन, बोलिए तो वो फंक्शन पहला वन वन होना चाहिए। वन वन का मतलब क्या है, इंजेक्टिव होना चाहिए, और दूसरा क्या होना चाहिए, ऑन्टो होना चाहिए। ऑन्टो का मतलब कौन सा फंक्शन होना चाहिए, सरजेक्टिव। बताइए तो
अगर दो चीज हो फंक्शन, क्या क्या, पहला 1 1 होना चाहिए, इसलिए फंक्शन का हो गया खत्म। कल से कंपोजिट हम लोग पढ़ लेंगे कि ऐसे फंक्शन को हम लोग बाइजेक्टिव बोलेंगे अगर वो कैसा फंक्शन हो, बोले तो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो। इट मीन्स कहने का क्या मतलब हुआ कि जैसे कि मान लीजिए कि एफ एक्स बराबर दे दिया आपको कितना कि 4x+3, अब कंडीशन लिखता है एफ इज सच द रियल से रियल इज बाइजेक्टिव। एग्जाम में पूछता है, इसको दोनों मेथड से बता देते हैं कैसा फंक्शन बाइजेक्टिव है। ये क्वेश्चन है 2 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन, इसको लिखते कैसे हम लोग, मीनिंग समझिएगा। बोले तो सबसे पहले बाइजेक्टिव होने के लिए हमको क्या प्रूव करना पड़ेगा, 1 1 हमको दोनों प्रूव करना है। तो हम लोग को सॉल्यूशन में या प्रूफ में आते हैं, बोलिएगा फर्स्ट वी हैव प्रूफ, वी हैव प्रूफ कौन सा फंक्शन 1 1, या इसका दूसरा नाम क्या है, ये चीज जरूर लिखिएगा इंजेक्टिव। इंजेक्टिव का बोलिए क्या कंडीशन है, एफ एक्स वन बराबर क्या होना चाहिए, तो इम्प्लाइज बाय इम्प्लाइज एक्स वन बराबर क्या होना चाहिए x2 फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग करना चाहिए उस सेट में, जो भी सेट हो, ठीक है। चलिए बताइए तो एफ एक्स वन क्या हो जाएगा, बताइए 4x1+3 और एंड एफ एक्स टू, वाह 4x2+3 इम्प्लाइज बाय इम्प्लाइज, चूंकि शॉर्ट थोड़ा सा कर लेते हैं, एफ एक्स वन बराबर क्या है एफ एक्स टू, आप लिख लीजिएगा। तो 4x1+3 बराबर, ये दोनों तो कैंसिल हो गया, तो देयरफॉर क्या बचा 4x1 बराबर, ये भी कैंसिल, बोलिए x1 बराबर दैट इज कॉल्ड कैसा फंक्शन हो गया 1 1, या इसका अलग नाम क्या है इंजेक्टिव। अब हमको क्या प्रूव करना है ऑनटो, लिख दीजिएगा ऑनटो का मतलब लिखिएगा सेकेंडली वी हैव प्रूव, ये लिख लीजिएगा सेकेंडली वी हैव प्रूव कौन सा फंक्शन ऑनटो। तो इसमें सबसे पहले एफ एक्स बराबर क्वेश्चन में लिख लीजिए क्या है दिया हुआ, तो सॉरी 4x+3, एफ एक्स को हम लोग क्या लिखते हैं y, इससे x निकाल लीजिए, बोले तो x बराबर क्या होगा y-3/4, ये किस में बिलोंग करना चाहिए r में, अरे भगवान ये है ना y-3/4, अरे 4x+3 है, 3 को इधर लेते हैं। अब बोले तो y का कुछ भी मान दीजिए, अगर 0 देते हैं तो कितना हो गया -3/4, रियल नंबर है, 1 देंगे तो ये भी रियल नंबर है ना, ये भी रियल नंबर है ये है। तो इसके बोले y का कुछ भी मान देंगे, 0 दे +-1 दे, जो भी दे, ये किस में बिलोंग कर रहा है, यहाँ पे क्लियर हो गया, गेट पास इसको मिल गया। अब क्या प्रूव करना है, बोले तो टू प्रूव करना है क्या चीज, बोले तो एफ एक्स बराबर वाई, बोले एफ एक्स कितना दिया है एफ एक्स 4x बराबर, बोलिए 4, x का मान कितना निकाले अभी 10 में, y-3 प्लस कितना 3 बराबर y, ये दोनों बोलिए देयरफॉर क्या हो गया y-3 प्लस बराबर कितना y, 3 भी कैंसिल, तो बोलिए y बराबर कितना हो गया, y हो गया ना, ये कैसा फंक्शन हो गया ऑनटो ना, मिनिमम, हाँ तुरंत मिनिमम, ये कैसा फंक्शन हो गया, बोले तो ये ऑनटो हो गया। तो क्लियरली यही लिखते हैं क्लियरली, क्या यही पे लिख देते हैं बगल में, ठीक है, क्लियरली बगल में उसके, बोले क्लियरली एफ इज कैसा फंक्शन हो गया 1 1 भी है और एंड ऑनटो भी है, तो दैट इज ये कैसा फंक्शन हो गया, बोले तो बाइजेक्टिव आया, यही ऑब्जेक्टिव में पूछता है। तो हम लोग आज एक बार रिकॉल कर देते हैं, हम लोग आज क्या पढ़े, फंक्शन पढ़े, फंक्शन किसे कहते हैं, टाइप्स ऑफ फंक्शन किसको कहते हैं, मेनी-वन क्या होता है, सॉरी 1 1 क्या होता है, मेनी-वन क्या होता है, ऑनटो क्या होता है, इनटू क्या होता है और बाइजेक्टिव, इस पे हम लोग वर्क किए। कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि कंपोजिट फंक्शन क्या होता है, इसको पढ़ाने के बाद बाइनरी कल ही पढ़ा देंगे, ठीक है, थोड़ा सा जल्दी बता देते हैं, ठीक है, कल बाइनरी भी पढ़ा देंगे दोनों पोर्शन में, या कल अगर कंपोजिट अच्छे से करेंगे मान लीजिए थोड़ा सा बाइनरी का कॉन्सेप्ट दे देंगे। अब परसों से हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, टोटल जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक है वो कंप्लीट कर लेंगे। हम बोलते हैं मैक्सिमम 2 से 3 वीडियो में हम लोग फंक्शन को कंप्लीट कर लेंगे, और इसके बाद हम लोग ये कंप्लीट करने के बाद फंक्शन का जो है टोटल ऑब्जेक्टिव कुछ हम भी स्पेशल बताएंगे, ठीक है, कुछ चीज़ें। तो आज के लिए रहने देते हैं, धन्यवाद।